नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज एक नए शेयर की चर्चा करेंगे यहाँ पर। और हमारी एक सीरीज़ चलती आ रही है, हर स्टॉक कुछ कहता है, तो उसी सीरीज़ का एक नया शेयर हम यहाँ पर लिया है। और काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों को कि वो उस स्टॉक के अंदर क्या करें क्या ना करें। तो मेरे पास क्वेरीज़ आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, टेक्निकल बेसिस के ऊपर उसकी एनालिसिस कर ली जाए और देख लिया जाए कि उस स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है। तो उस स्टॉक का जो नाम है वो नाम है रिलायंस, जो कि मार्केट का ड्राइवर है, मार्केट का बाप है। अगर वो चलता है तो फिर मार्केट ज़रूर चलती है, ये हम लोगों ने देख ही लिया है। तो आज हम रिलायंस की चर्चा करेंगे, रिलायंस की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और आपको आज की एनालिसिस अगर आपने देखा तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक हमने जितने भी टेक्निकल एनालिसिस किए हैं अपने स्टॉक्स के, अपनी सीरीज़ के अंदर, हर सीरीज़ कुछ कहता है, हर स्टॉक कुछ कहता है वाली सीरीज़ के अंदर, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए, हर स्टॉक कुछ कहता है। इसके अंदर अभी तक हमने 3 स्टॉक्स की चर्चा की है और तीनों ने अपना टेक्निकल एनालिसिस फॉलो किया है। तो आज हम इसी सीरीज़ के अंदर चौथा स्टॉक भी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है रिलायंस, जिस स्टॉक की बहुत डिमांड है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आपको सीखने का मौका मिलता है कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होती है तो यहाँ पर आपको उसका नोटिफिकेशन अपने ऐप या ईमेल के ऊपर तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं आगे, अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं रिलायंस का। देखिए, रिलायंस जो है इस वक्त बहुत तेज़ी से उसने रिकवरी दी है। और यहाँ पर मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं पहले पैटर्न समझा देता हूँ और इस पैटर्न का क्या रिलायबिलिटी है मैं वो भी समझा देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर मैंने वनडे का चार्ट लगाया हुआ है रिलायंस का, आप देख सकते हो। और अभी रिसेंटली इसके अंदर एक न्यूज़ आई कि भाई फेसबुक ने अच्छा खासा अमाउंट जो है, तकरीबन 43,000 करोड़ रुपीस जो है इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। और इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया है, जो कि मैंने डाला था कि रिलायंस जियो और फेसबुक की जो डील है उसके ऊपर मैंने वीडियो डाला था। तो मैंने उसमें क्लियर बताया था कि भाई रिलायंस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है, रिलायंस जियो के अंदर इन्वेस्ट किया है। बट फिर भी चलिए, उसकी न्यूज़ की बदौलत जो है इसके अंदर एक रिकवरी देखने को मिली है, बहुत शार्प रिकवरी मिली है देखने को। और ये इस स्टॉक का बिहेवियर है एक्चुअली में, कि ये हमेशा शार्प रिकवरी करता है। कभी भी अगर इसके अंदर स्टॉक के अंदर करेक्शन आता है तो आप देख सकते हो कि जब 1500 के आसपास ये स्टॉक आया है कल, और 1500 के आसपास का लेवल इसने टच किया है, हाई बनाया है 1495 रुपये का, आप खुद देख सकते हो। तो 1500 का लेवल से ये मार्केट में गिरना शुरू हुआ था, 800 के लेवल तक गया, 900 के लेवल तक गया और उसके बाद यहाँ पर 1500 में वापस आ चुका है। तो मार्केट ने अभी रिकवरी नहीं की है, लेकिन स्टॉक ने पूरी रिकवरी कर डाली है। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि भाई ये रिकवरी तो हो गई, अब आगे क्या करें। तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर जो एक वी शेप रिकवरी होती है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये स्टॉक को आप नीचे बहुत दिन तक नहीं रख सकते हो, ये इस स्टॉक की सच्चाई है। तो इसने वी शेप रिकवरी कर डाली, आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि वी शेप रिकवरी हुई है यहाँ पर। और इसकी अगर हम बैक टेस्टिंग करें कि भाई अगर जब इसके अंदर वी शेप रिकवरी होती है तब इसके आगे की कहानी इस स्टॉक के अंदर क्या होती है, तो उसको हम देख लेते हैं। इस वी शेप रिकवरी के बाद क्या होता है इस स्टॉक के अंदर, इस पैटर्न को बनने के बाद इस स्टॉक के अंदर क्या होता है, जनरली हम अगर देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी बहुत अच्छी सी वी शेप रिकवरी हुई थी इस स्टॉक के अंदर। और जब वी शेप रिकवरी हुई तो इसने अपना 50% करेक्शन यहाँ पे लिया। जो भी रिकवरी ये स्टॉक करता है उसके बाद ये 50% करेक्शन लेता है। अभी और देख लेते हैं बैक टेस्टिंग करके। आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर इसने वी शेप रिकवरी की,
वी शेप रिकवरी करने के बाद इसने 50% से ज़्यादा करेक्शन लिया यहाँ पर। और भी चेक कर लेते हैं इसी पैटर्न को। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ से इसने गिरना शुरू किया, नीचे गिरा और ये तकरीबन इसी लेवल के आसपास आ गया। और जब ये यहाँ पे आया, वी शेप रिकवरी इसको भी कहते हैं, तो वी शेप रिकवरी जब भी इसके अंदर हुई, फिर उसके बाद इसने एक करेक्शन लिया, वो भी तकरीबन 50%। जो भी रिकवरी ये करता है उसका 50% करेक्शन यहाँ पर ये ज़रूर लेता है। तो ये इस स्टॉक का बिहेवियर है, ये इस स्टॉक का पैटर्न है जो कि मैंने फाइंड आउट किया एनालिसिस के अंदर। और हमने इस पैटर्न को और इस पैटर्न की जो रिलायबिलिटी है वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, तकरीबन 3 से 4 बार दिखा दी है। तो अभी भी यही सिचुएशन यहाँ पे आ गई है कि भाई रिकवरी हो गई है, यहाँ पर वी शेप रिकवरी हो गई है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अपने जो भी कोई भी स्टॉक होता है, देखिए वो एक पैटर्न के हिसाब से चलता है, अपने बिहेवियर के हिसाब से चलता है मार्केट के अंदर। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसका जो बिहेवियर है वो वी शेप रिकवरी करता है और उसके बाद 50% स्टॉक ये गिर जाता है, करेक्शन लेता है उसके बाद। तो अभी जो है सीन ये है इस स्टॉक के अंदर कि भाई इसने वी शेप रिकवरी कर डाली, ये स्टॉक वहीं आगे जहाँ से गिरना शुरू किया था, आप देख सकते हो। अब मुझे यही लगता है कि अब इस स्टॉक को यहाँ पर एक करेक्शन लेना चाहिए, वो भी तकरीबन उतना जितना इसने यहाँ पर बैक टेस्टिंग में हमने देखा है कि तकरीबन ये 50% करेक्शन ये लेता ही लेता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो करेक्शन होना चाहिए वो 1300 और 1200 के बीच में यहाँ पर होना चाहिए, 1500 के लेवल से। ये तो हो गया एक पैटर्न के बेसिस के ऊपर, और हमने देख लिया इसके बैक टेस्टिंग करके कि कितना रिलायबल है। तो मेरे को यहाँ पर प्राइस एक्शन जो है यहाँ पर 1500 के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ पर एक करेक्शन चालू होनी चाहिए। और वो करेक्शन एकदम स्लाइटली नहीं होगी। आप अगर ये सोचेंगे कि मतलब 4 दिन में ये स्टॉक 1200 पे आ जाएगा, तो इट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। वो करेक्शन जो है हो सकता है 10 दिन में, 20 दिन में, या फिर 1 महीने में जाके ये 1200 का लेवल टच करे। तो इट डिपेंड्स कि वो करेक्शन कितनी तेज़ी से होती है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और स्टॉक की वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ये स्टॉक 1500 से ऊपर नज़र इसका नहीं लगता है, अंदाज़ा इस पैटर्न के हिसाब से और प्राइजेक्शन के हिसाब से, कि भाई 1500 से ऊपर ये टिकता हुआ नज़र नहीं आता है। तो सिंपल सी बात है कि वी शेप रिकवरी हो गई है, पैटर्न फॉलो हो गया है, लेकिन अब इसके अंदर करेक्शन आना बाकी है। तो करेक्शन का मैं वेट करूँगा, उसके बाद जाके इस स्टॉक के अंदर जब ये स्टॉक फेयर वैल्यू पे आ जाएगा तब जाके मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्राइजेक्शन हमको बेरिश दिखता है पूरा का पूरा। वी शेप रिकवरी के बाद करेक्शन आता है, ये भी हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप के ऊपर। तो नेक्स्ट सेटअप क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट सेटअप के अंदर हमारे को इसमें देखना ज़रूरी है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, इसमें इक्विटी सेगमेंट में क्या हो रहा है इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो ये EQ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इक्विटी सेगमेंट है। ये बहुत अच्छी शीट है। अगर आप देखोगे कि हमने यहाँ पे एवरेजेस लिए हैं, एवरेज बेसिस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर क्या कहानी चल रही है, तो हमको समझ में आ जाएगा भैया ठीक है ये स्टॉक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ पे मैंने प्राइस का एवरेज कर दिया, तो प्राइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेफिनेटली बड़ा है, 1235 है, 1200 देखिए यहाँ पे 1235 है, 1271 है और 1326 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है डेफिनेटली बड़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, और वो हमको चार्ट्स पे भी दिख रहा है। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम, ये देखिए ट्रेडेड क्वांटिटी, जो कि वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, investing.com के ऊपर आपको वॉल्यूम दिखता है नीचे, ये वॉल्यूम ही है। तो वॉल्यूम क्या हुआ है इसके अंदर, 2,63,000, 3,12,000 और तकरीबन 40। तो आप ये देख सकते हो कि भैया यहाँ पे जो है वॉल्यूम भी बड़ा है, और ये हमको निफ्ट उसके investing.com के चार्ट्स के ऊपर भी दिख रहा है। तो प्राइस बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है। लेकिन चिंता की बात क्या है कि भाई इसका डिलीवरी परसेंटेज घटा है, डिलीवरी परसेंटेज इसका घटा है। आप चेक करो इसका मूविंग एवरेज करके, डिलीवरी परसेंटेज जो है इसका घटा है, 30 है, 28 है और उसके बाद 24 है। जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है वैसे वैसे इसकी डिलीवरी परसेंटेज घट रही है। यह एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर सस्टेन करना है ऊपर की तरफ किसी भी स्टॉक को, तो उसका डिलीवरी परसेंटेज बढ़ना चाहिए, ये एक लॉजिक कहता है। लेकिन इसका डिलीवरी परसेंटेज घटा है। अब आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए इस स्टॉक के अंदर बाइंग कब कब हो रही है। देखना चाहें तो देख सकते हो,
देखिए क्या है कि जब इस स्टॉक का प्राइस जो है 1000 के आसपास, 1100 के आसपास आया, बहुत ज़बरदस्त इसमें डिलीवरी परसेंटेज वाला बाइंग हुई। तो ये वाली जो बाइंग है 30, ये प्राइस जब था, इसका क्लोजिंग प्राइस 1100 से लेके 1200 के बीच में, तो तभी इस स्टॉक के अंदर बाइंग की गई है किसी समझदार इंसान के द्वारा या फिर किसी बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो 1100 से लेके 1200 के बीच में इसमें बाइंग हो रही है। तो आप इस लेवल को इस लेवल को लिख सकते हो कि भाई 1100 से लेके और 1200 तक इस स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है। तो हो सकता है ये इसका इस स्टॉक का सपोर्ट बन जाए। तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका सपोर्ट ये बन सकता है 1100 से लेके 1200 तक। ठीक है, याद रखिएगा, लिख लिया है हम लोगों ने। तो सपोर्ट हमने फाइंड आउट कर लिया 1100 से लेके 1200 का, इसमें एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पर बाइंग हो रही है डाटा पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन देखिए जब भी ये 1200 से ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, अभी देखिए 1200 के आसपास यहाँ पर, ये 1200 के आसपास हुआ है यहाँ पर चालू। तो 1200 से ऊपर चालू होना शुरू हुआ है यहाँ पर, और ये 1500 तक गया है स्टॉक। तुरंत वैसे देखिए आप यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई है, जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मतलब 1200 से ऊपर यहाँ पर इसमें बाइंग जो है, बाइंग करने के बाद होल्ड करने की सिचुएशन, डिलीवरी परसेंटेज जो होती है उसमें एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 1200 से ऊपर जब ये स्टॉक जाता है तो वहाँ पर लोग इसको बाइंग प्रेफर नहीं करते। सीरियस बाइंग जिसको कहते हैं, वहाँ पर बाइंग करके उसको होल्ड नहीं रखते हैं बहुत लंबे समय तक। इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं और सेम डे निकल जाते हैं, इंट्राडे करते हैं लोग। और देखिए जब 1500 के आसपास ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भागा है, तब इसकी डिलीवरी परसेंटेज मात्र 16% है। तो आप खुद समझिए कि 1100 से 1200 का इसमें क्या कहते हैं, एक सपोर्ट है, ज़बरदस्त बाइंग हो रही है 1100 से लेके 1200 के बीच में। लेकिन डिलीवरी परसेंटेज इसका घट रहा है जब भी ये 1200 से लेके जब भी ये क्या कहते हैं 1500 के बीच में मूव हो रहा है। तो दिस इज़ नॉट द गुड साइन एक्चुअली में। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा वी हैव सीन कि इसमें जो डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रही है वो 1100 से लेके 1200 के बीच में बढ़ रही है, और यही एक इसका एक अच्छा सपोर्ट है। और इसका फेयर प्राइस है तकरीबन 1200 के आसपास मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अभी हमने इक्विटी के बेसिस पे देख लिया कि हमको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। कब तक रुकना है हमको, 1100 से लेकर 1200 तक का, जब तक प्राइस नहीं आता है, जब तक हमें इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की मूड नहीं करनी है या फिर हम इसमें बाइंग नहीं करनी है। दूसरी चीज़, अगर हम इसका फ्यूचर का डाटा देखेंगे, ये इसका फ्यूचर का डाटा है। फ्यूचर के डाटा के अंदर देखिए क्या हो रहा है कि ये जब इसका प्राइस जो था वो 1100 से लेके और 1200 के बीच में चला, 1100 से लेके 1200 के बीच में चला, तो इसका ओपन इंटरेस्ट जो है इंक्रीज़ हो रहा था। मतलब इसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस बन रही थी और इसका अंडरलाइंग वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही थी। मतलब रेड था इसका, मतलब ये रेड जोन में था, अपने बेयरिश जोन में था, क्योंकि हमने देखा कि भाई 1100 से लेके 1200 का जो रेंज था वो एक सपोर्ट का था। तो ये एक उस वक्त एक लोअर बॉटम के अंदर था ये स्टॉक 1100 से लेके 1200 के बीच में। तो उस वक्त क्या था, इसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस थी ऑलरेडी, ये ओपन इंटरेस्ट ये बता रहा है। तो अब जब भी ये स्टॉक 1200 से लेके और 1500 के बीच में आया है, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है कि इसकी जो ओपन इंटरेस्ट है वो आप देख सकते हो डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई। 39 से लेके 39 से लेके ये 29 तक पहुंच चुकी है। तकरीबन 10 लाख पोजीशंस इसमें क्लोज़ की गई हैं फ्यूचर्स के अंदर, और यहाँ पर आप माइनस में डाटा भी देख सकते हो। तो सिंपल सी बात है भाई कि जब ये इस स्टॉक को 1200 से लेके और 1500 के बीच में घुमाया गया है ऊपर की तरफ, क्यों घुमाया गया है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को यहाँ पर अपने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज़ करनी हैं, वो भी फ्यूचर्स की। ठीक है, शॉर्ट पोजीशंस क्लोज़ कर रहे हैं, मतलब इसमें शॉर्ट कवरिंग चल रही है, और शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही ये स्टॉक 1200 से लेके और 1500 के बीच में गया है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर कोई सीरियस बाइंग नहीं चल रही है इस लेवल में, आप समझिए इस बात को। डाटा बता रहा है कि 1200 से लेके 1500 की जो रेंज है इसमें कोई सीरियस बाइंग नहीं चल रही है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। मेरा फेयर वैल्यू जो है इस वक्त वो क्या है, 1100 से लेके और 1200 की जो रेंज है, जहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज होती नज़र आ रही है वहाँ पर इक्विटी सेगमेंट में, तो मैं इसमें अगर इन्वेस्ट करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे को यहाँ पर ये वाला एक फेयर प्राइस की जो
ये वाला जो फेयर प्राइस है डाटा पॉइंट्स पे जो मुझे दिख रहा है, मैं इसी लेवल पे इन्वेस्ट करूँगा। आई विल नॉट इन्वेस्ट ऑन द लेवल ऑफ द 1400 टू द 1500। दिस इज़ एक्चुअली द नॉट द राइट फेयर वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक। ये हमने डाटा पॉइंट्स के ऊपर देख लिया। और 1200 से लेके 1500 की जो रेंज रही है वो शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट कवरिंग की हुई है फ्यूचर्स के अंदर। तो अब ये डाटा पॉइंट्स सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। अभी हम इसकी ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शंस में इसकी क्या कहानी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। चलो ऑप्शंस के ऊपर देखो, यहाँ पर ये इस महीने की एक्सपायरी चेन है, वो आप जाके देख सकते हो कि भाई 1500 का जो लेवल है वहाँ पर आप देखो कितने ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा हुआ है, 6,25,000 का, और नया ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ड हुआ है, मतलब नई शॉर्ट पोजीशंस भी बिल्ड हुई हैं वहाँ पे 1500 के लेवल के ऊपर। तो भाई ये जब ऑप्शन चेन भी बता रही है कि भाई 1500 के लेवल के ऊपर आपकी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हुई हैं, तो भाई वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना है आपको ऊंचे लेवल के ऊपर? वेट करिए नीचे के लेवल के ऊपर। और देखिए इसमें जो सपोर्ट बन रहा है वो पहला सपोर्ट आपको बन रहा है वही 1300 का लेवल के ऊपर सपोर्ट बन रहा है आपका। देखिए यहाँ पे 1300 के लेवल के आसपास 5,51,000 जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, ऊंचे लेवल के ऊपर इसमें इन्वेस्ट मत करो। 1500 के आसपास इसमें क्या कहते हैं ज़बरदस्त रेसिस्टेंस है, हमने देख लिया यहाँ पर। और यहाँ पर और भी ज़्यादा है आपका, देखिए 1600 के ऊपर और भी यहाँ पर पोजीशंस बन रही हैं। अगर अभी तो ये इस वाले मंथ की है, चलो इस वाले मंथ को तो एक्सपायर हो गया, अब हम देख लेते हैं। सॉरी, ये तो 28 मई का था, ये 28 मई की ऑप्शन चेन थी जिसके बारे में अभी हमने बात की है। तो ये अगले महीने में भी आपका दिखा रहा है कि भाई इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है। अभी हम इस महीने के देख लेते हैं, चलो इस महीने की भी कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है वो करिएगा, लेकिन डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से 1500 के आसपास अभी भी देख लो 13 लाख पोजीशंस यहाँ पे खड़ी हुई हैं इस महीने की ऑप्शन चेन के ऊपर, और नई पोजीशंस भी बिल्ड हुई हैं शॉर्ट पोजीशंस 1500 के लेवल के आसपास। तो डेफिनेटली 1500 का लेवल जो है वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे 1500 के आसपास इस स्टॉक को बाय करने की गलती मत कीजिएगा, डेफिनेटली वो बहुत एक नुकसान वाला सौदा होगा। 1300 के आसपास अभी भी इसका सपोर्ट है, 1300 और 1200 की रेंज। तो वही है जो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस किया, कि जो इसकी फेयर वैल्यू नज़र आ रही है 1100 से 1200, मुझे पर्सनली तो मैं यहाँ पर 1200 का लेवल जो है इसकी जो फेयर वैल्यू इस स्टॉक की निकलेगी वो यहाँ पर ये 1200 के लेवल के आसपास निकलेगी। एंड आई वुड इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक ओनली नियर दिस प्राइस, 1200 के प्राइस के आसपास ही मैं इस स्टॉक को क्या कहते हैं इन्वेस्ट करने की सोचूंगा। ऊपर लेवल्स के ऊपर नहीं करूंगा, और ये 1200 के आसपास जब ये स्टॉक आएगा तभी मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो अभी हमारा प्राइस एक्शन जो है, जो हमने सोचा था कि भाई प्राइस एक्शन जो है, जो हमने देखा था कि ये पैटर्न फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, तो 1500 के आसपास रेसिस्टेंस है, हमको पता लग गया। और 1300 और 1200 के बीच में इसकी जब कहानी आएगी करेक्शन होने के बाद, तब जाके इसके अंदर इन्वेस्ट करने का बनता है और इसके अंदर बाइंग करने का बनता है। ऊपर के लेवल के ऊपर बाइंग मत कीजिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हो। तो ये था आज का हमारा स्टॉक, जो कि रिलायंस के ऊपर हमने टेक्निकल एनालिसिस किया। तो मैं अभी रिलायंस के अंदर बेयरिश हूँ 1500 के आसपास, मैं वेट करूँगा 1200 के आसपास और 1300 और 1200 की रेंज के आसपास जब भी ये स्टॉक आएगा उसकी दोबारा से एनालिसिस करूँगा और उसके बाद जाके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा। मेरा व्यू अभी रिलायंस के लिए बेयरिश है। और देखिए ये मेरा व्यू है, आपका व्यू कुछ और हो सकता है, आप खुद जाके अपनी एनालिसिस कर सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके भी पूछ सकते हो। तो ये मेरा एनालिसिस है, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, इसमें कोई भी सलाह नहीं है किसी को भी कि कोई भी मेरे एनालिसिस के बेसिस के ऊपर कोई भी सेल पोजीशंस या फिर बाय पोजीशंस या फिर होल्ड पोजीशंस बनाए। यहाँ पर इट इज़ टोटली ए डिस्क्लेमर टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के हिसाब से मेरा यहाँ पे पर्सनली 1500 के आसपास एक सेल ऑर्डर बनाने का मूड है और 1200 और 1300 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का मूड है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और सीखते रहिए टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है। थैंक यू सो मच।